से याद आया, ईद पे इतने मजे मजे के खाने बनते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के घरों में क्या बन रहा होगा, बट हमने आपके लिए खाने पकाने का शो रखा हुआ है, तो आइए चलिए देखते हैं उसको। मेरे सब चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबकी मानो, आप मानो या ना मानो। तो आज प्रोग्राम कुकिंग विद मानो में मैं आपको खाना बनाने सिखाऊंगी हाथी के पाए। हाथी के पाए अगर आपको ना मिले तो आप चारपाई के पाए भी यूज़ कर सकते हैं। जो सब्ज़ी मैंने इस्तेमाल करनी थी वो अशरफ बहरूपैया कमबख्ती मारा, अभी तक आया नहीं मार्केट से, पता नहीं कहाँ रह गया। तो मैं आपको बताती जाती हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा, ठीक है? लिख लेंगे ना? तो शुरू करते हैं कुकिंग विद मानो। कुकिंग विद मानो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो मैं आपकी मानो और दूसरी ये पतीली। तो मैं आपको बताती जाती हूँ, आप लिखते जाइएगा। हाथी के पाए बनाने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्याज। प्याज को ज़रा मोहब्बत से प्यार से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये 60 रुपये किलो है। और इसके आपने प्याज को ऐसे पकड़ा, एक यहाँ से छुरी उठाई हल्की सी और उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे। थोड़ा एहतियात के साथ काटेंगे क्योंकि ये प्याज है, आखिर इनका भी दिल है, ये भी इंसान है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं काटेंगे इन। प्याज काटने के बाद हम लेंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्च को ज़ोर से तोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्याज उठाएंगे और प्याज लेके हमने ये डाल दिए इसमें। तो प्याज देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल निकलना शुरू हो गई, ब्राउन होना शुरू हो गई, बहुत अच्छे ब्राउन हो रहे हैं ये। और फिर हम उठाएंगे यहाँ से हरी मिर्चें उठाई हमने। मेरे हाथों पे जलन होना शुरू हो गई, हाथ मेरे मैनीक्योर कराए ना, पेडिक्योर नहीं करा सकी हूँ। खाना हमारा तैयार हो रहा है। ये प्याज के आंसू नहीं है, ये उस कमबख्ती मारे के आंसू हैं। तो प्याज ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हाथी के पाए। हाथी के पाए ना मिले तो आप चारपाई के पाए भी यूज़ कर सकते हैं। ये उठाए हमने इसमें डाले, फिर हमने इसे पकाना शुरू कर दिया। पकाने के बाद हम इसे दम पे रखेंगे। ये हाथी के पाए हमने रख दिए दम पे इसके ऊपर। जब तक ये दम होगा मैं आपसे अपने फंक्शन की कुछ और बातें शेयर करूँगी। शुएब मलिक की शादी पे मैं फंक्शन करने गई, सारी रात नाची, सच्ची में सारी रात नाची। मैंने कहा शुएब अब मुझे कुछ लगाओ, शोखे ने मुझे चौका लगा दिया। भला है कोई बात करने वाली। मैं वहाँ से रोती हुई शुएब अख्तर के घर पहुँची। मैंने शुएब अख्तर से कहा शुएब मुझसे फंक्शन कराओ। कमबख्ती मारे ने मुझे इतनी जोर का बाउंसर करा दिया, मेरी ये वाली आंख जब से 1.5 मिनट पीछे है। खैर ये तो थी मेरी कुछ आप बीती। तो ये खाना हो गया तैयार। हाथी के पाए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। आप लोग जाइए, अब मेरा खाने का टाइम हो गया। कुकिंग विद मानो में मानो की इजाज़त दीजिए। आपकी मानो, मेरी मानो या ना मानो। अल्लाह हाफिज़। पकाया तो उसने कुछ है नहीं, बातें कर करके प्रोग्राम पूरा कर दिया। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और आखिर में खुद ही खाना शुरू कर दिया उसने। तो हमारा बकरा कितना क्यूट है। वो इसका एक हल याद आया मुझे। क्या? इसको हम फिल्मों में भेज देते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसको हम एक्टर बना सकते हैं। एक्टर नहीं, जाहिल। फिल्मों में तुमने देखा ना कि हीरो एक सीन में बच्चा होता है, अगले सीन में एकदम बड़ा हो जाता है। वक्त का पहिया घूमता है, इसे हम फिल्मों में भेज देते हैं। क्या स्टूपिड आइडियाज है। 5 मिनट में बड़ा हो जाएगा, यूं करके वक्त का पहिया घूमेगा, इतना बड़ा हाथी जैसा लहीम शहीम हो जाएगा। ऐशु, ये हमारा बेबी है और इसका नाम ऐशु जूनियर है। इतना क्यूट हमारा बकरा है। अभी छोटे अशरफ हुआ क्या? वो नाजरीन, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बकर मंडी में 2 बकरों के ग्रुप्स में एक लड़ाई हो गई है और वो अपनी अपनी मेंगनों से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो हमारे रिपोर्टर अशरफ मलंगी इस वक्त मौजूद है, तो चल के देखते हैं इस झगड़े का सीधा प्रसारण फ्रॉम बकर मंडी। हेलो अशरफ मलंगी। वो देखो उसका हाथ नजर आ रहा है। हाँ वो देखो, वो टांग भी निकली उसकी। ये अशरफ मलंगी, इसको क्या हुआ? भंगी। अशरफ मलंगी, ये कौन था भाई? ये किसने तेरा हाल किया? भंगी, पुअर भंगू। अशरफ आप कुछ ना पूछे, थोड़ी देर पहले इन 2 ग्रुपों के आपस में जो शदादत हुआ है उसके अंदर ये देखें मेरा क्या हाल कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि काले बकरों और सफेद भेड़ों में, जिसे हम अपनी ज़बान में लेला भी कहते हैं, ये एक इनका इंजाम है कि ये जो सफेद भेड़ें हैं ये गोरा रंग करने वाली जो क्रीम होती है ये इसे इस्तेमाल करते हैं।
अशरफ, मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ी देर पहले ये इस बात को एक मजाक समझा जा रहा था, लेकिन जब आपस में ये कुछ काले बकरों ने इस बात को उछाला और आपस में ये कुसुनमुखी हो गए और उसके कुसुनमुखी के साथ इन्होंने ये मुझे भी जख्मी किया और हम एक बकरे से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हमारे साथ बात नहीं करता। जी तो नाजरीन, देखा अभी बकर मंडी से हमारे रिपोर्टर अशरफ मलंगिया में रिपोर्ट दे रहे थे, वहां झगड़ा हो गया, बड़ी गंभीर समस्या में थे। तो ये था सीधा प्रसारण बकर मंडी से।